श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री बेतरती शिव महापुराण कथा विदिशा मध्य प्रदेश में 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 2 जुलाई 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, माँ का हाथ और महादेव का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो आपको जीवन में कभी भी डूबने नहीं देगा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे घर में पानी भरने का जो स्थान होता है, परिंदा होता है, पानी जहाँ हम रखते हैं रसोई घर में, उसे पितरों का स्थान माना जाता है। और वहाँ से जल लेकर जब हम भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वो जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो कई प्रकार के दोषों जैसे वास्तु दोष, पितृदोष जैसे हमें मुक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। रानू राजपूत जी पत्र लेकर आई। 8 साल पहले शरीर में गांठ हुई थी। इतने साल निकलते गए वैसे ही गांठ बढ़ती चली गई। 8 वर्ष में 8 गांठ हो गई है जिनका ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा, और ये भी कहा कि जांच के बाद बीमारी का पता चलेगा। पूरा परिवार चिंता में डूब गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी एक रिश्तेदार ने भोलेनाथ के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने को कहा और साथ ही दूबा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करके प्राप्त करके उसका आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। समय बीतता रहा। फिर से हमने जांच कराई तो सभी गांठें गल चुकी थी। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। अलग जी पत्र लेकर आई। 15 वर्षों से भैया और भाभी को संतान नहीं थी। दोनों बहुत निराश हो गए थे। फिर आपने सीहोर की कांवड़ यात्रा के बारे में हमें बताया। मैंने उन्हें सीहोर कांवड़ यात्रा में जाने को कहा और पूरा विश्वास के साथ उन्हें सीहोर की कांवड़ यात्रा में शामिल होने को कहा और कांवड़ यात्रा को पूर्ण की और पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया। भोलेनाथ ने उनकी सुन ली। बाबा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के दुख को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, और जो दूसरों के दुख को देखकर मुस्कुराए उसे हैवान कहते हैं। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गीता बाई जी पत्र लेकर आई। जीवन में बहुत परेशानियां चल रही थी। हमने लोन लेने की सोची और हमारा लोन अप्रूव हो गया। हमने मंदिर जाना शुरू किया और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और हमारा लोन कैंसिल हो गया। इसके बाद हमें ऐसा लगा कि ऐसे मंदिर जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ, लोन कैंसिल कैसे हो गया हमारा, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है। पर हमने विश्वास नहीं छोड़ा, मंदिर जाते रहे और भोपाल की कथा आपने कही थी वो कथा हमने पंडाल में बैठकर बाबा से कामना की और बाबा की कृपा से मुझे 2 मंजिल का मकान मिल गया है। मुझे लोन भी लेना नहीं पड़ा। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगरबत्ती जलाने से ज्यादा पुण्य किसी की आंखों के अगर आप आंसू पोंछ देते हैं तो उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। अगरबत्ती जलाने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सुषमा राजपूत जी पत्र लेकर आई। मेरे देवर आपकी कथा नहीं सुनते थे, ना ही उनको भगवान पर भरोसा था। मेरी सास और मैं आपकी कथा का श्रवण करते थे और मैंने और मेरी सास के कहने पर उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया और मैंने उन्हें एग्ज़ाम के पहले एक बेलपत्र दिया और उसे शहद दिया कि वो उसे बेलपत्र में शहद लगाकर बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने मेहनत भी खूब करी और बाबा की कृपा से उनकी MP पुलिस में नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दर्पण और कैमरा इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। दर्पण में आप सामने आते हैं और आप स्वयं को देखते हैं और चले जाते हैं। कोई आया कोई गया, कोई आए कोई जाए। पर दर्पण वो फोटो है, फोटो को अपने अंदर नहीं समाता। पर कैमरे में जब आप फोटो लेते हैं, खुद को देखते हैं तो एक के बाद एक फोटो उसमें
खिंचती चली जाती है, उसकी मेमोरी भी बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि मेमोरी फुल हो जाती है और मोबाइल हैंग होने लगता है। उसी तरह आपको भी दर्पण जैसा बनना है। आपको अगर कोई कुछ कह रहा है, आपको अपने मन में कुछ नहीं रखना है, उसको तुरंत निकाल देना है। आपको कैमरा नहीं बनना है कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा, आपने उसे मन में रख लिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ताना दिया, आपने उसे अपने मन में रख लिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मन में बहुत सारी बातें भर जाएगी तो आपके मन में टेंशन होने लगेगा और आपका मन भी मोबाइल कैमरे की तरह हैंग होने लगेगा। इसीलिए आपको दर्पण बनना है, कैमरा नहीं बनना है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया में जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली सीहोर वाले महाराज को पड़ती है। आज गुरुजी ने काफ़ी बड़ी बात कह दी। सच है ना? गुरुजी ने कहा, दुनिया में जितनी गाली किसी को नहीं पड़ती, उतनी सीहोर वाले महाराज को पड़ती है। और कोई और होता तो उसको बोतल लग जाती और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता। फिर इसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा कि जिसके सर पर प्रभु तेरा हाथ हो तो दुख काहे को होए प्रभु, उसको काफ़ी अच्छी लाइन कही। गुरुजी ने कहा, जब सर में महादेव का हाथ हो तो फिर चिंता काहे की करना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बढ़ते कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा जी कहाँ से निकलती है? शंकर भगवान के सिर से निकलती है, जटाओं से निकलती है। शंकर भगवान के शिव महापुराण कथा कहती है, उसमें विदेश सरिता में वर्णन किया गया है। देखने को मिलता है कि भोलेनाथ में चढ़े हुए जल को अगर हम चरणामृत का आचमन करते हैं, मतलब जल को जब हम पीते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।